जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो आपने कभी नहीं देखी और सुनी होगी। यह कहानी है गौतम बुद्ध के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी करें शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में गौतम बुद्ध के चाहने वालों से ज़्यादा विरोधी बैठे हुए थे। जिसने सभा बैठाई थी वो भी बुद्ध से जला करते थे और उस सभा का आयोजन राजा के राजमहल में हुआ था। इसलिए राजा के सभी मुखबर लोग उस सभा में बैठे हुए थे। गौतम बुद्ध को पता था कि सभा में उनके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले उनका शिष्य उन्हें सभा में जाने से मना करता है कि आप इस सभा में ना जाएं। वहाँ जो सभा में लोग बैठे हुए हैं वो आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ना जाने उन्होंने आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रखा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपने साथ हृदय करुणा की वजह से अपने आप को सभा में जाने से नहीं रोक पाए। सभा के शुरू होते ही बुद्ध से जलने वाले लोग गौतम बुद्ध से तीखे सवालों से कहते हैं कि बुद्ध से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध ना दे पाएं। लेकिन गौतम बुद्ध सभी सवालों के उत्तर बड़ी आसानी से दे देते हैं। सभा में बैठे हुए सभी लोग अपने अपने प्रश्न बुद्ध से पूछने लगते हैं और उन सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते थे। तभी अचानक से वहाँ एक स्त्री आ जाती है और वह बुद्ध से कहती है कि आप तो ज्ञान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, आप लोगों को सत्य की राह में चलने की दिशा देते हैं। क्या आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आई? क्या आपको मुझ अबला की भी कोई चिंता नहीं जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं? उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल मच जाता है। सभा में लोग एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। उस सभा में बैठे हुए हर व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि स्त्री की सुंदरता के आगे तो बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने घुटने टेक देते हैं, तो फिर बुद्ध क्या चीज है? उसी समय कोई और व्यक्ति खड़ा होता है और बोलता है कि हमने नहीं सोचा था कि बुद्ध इतना भी नीचे गिर सकता है। और फिर वहाँ पर सभी लोग गौतम बुद्ध को भला बुरा कहने लग जाते हैं। बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है, बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। यह बात सुनकर राजा कहता है कि गौतम बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? और वह राजा भी बुद्ध से जला करता था। वो लोग चाहते थे कि किसी भी तरह से बुद्ध बदनाम हो जाए। अब आप समझिएगा, इतना सब कुछ होने के बाद भी बुद्ध पर कोई असर नहीं था। लोगों ने उन्हें बहुत अपशब्द कहे। उस स्त्री के झूठे आरोप का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गौतम बुद्ध सत्य को जानते थे। वह अपनी नज़रों में सही थे। अगर आप अपनी नज़रों में सही हैं तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ भिक्षुओं में भी संदेह आ गया था। लेकिन गौतम बुद्ध जानते थे कि वो क्या हैं, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। फिर राजा बुद्ध से कहता है कि आप कुछ कहना चाहोगे? फिर बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सच कह रही हो या झूठ। उससे पहले बुद्ध कुछ कहते कि वो स्त्री बुद्ध से नजरें चुराने लगती है। झूठ का सहारा लेने का मतलब है अपने अंदर डर का बीज बो रहे हो। जब यह बीज धीरे धीरे वृक्ष बनेगा, वैसे ही आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। सभा में एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह बात गलत साबित होती है तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या सजा मिलेगी। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह स्त्री डरने लगती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और फिर वह सभा में से दौड़ने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो गठरी बांध रखी थी वह जमीन पर गिर जाती है और सच सभी के सामने आ जाता है।
उस स्त्री ने अपने पेट पर गठरी इस तरह बांध रखी थी जैसे लग रहा था कि वह स्त्री सही में गर्भवती हो। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन फिर बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को माफ कर दिया जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आपका शांत स्वभाव आपको बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, बस आपका मन और आप अपनी नज़रों में सही होने चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।